नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। 2024 का यूपीपीसीएस का प्री का एग्जाम देखोगे तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से पूछा गया है। बाकी मेंस के लिए तो हिट रहता ही है। इतना ही नहीं, जब आप आंसर राइटिंग करते हो निबंध वगैरह की, तो वहां पर भी एक काफ़ी जो है उपयोगी रहता है, खास करके इकोनॉमी के डायमेंशन से, खास करके जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के डायमेंशन से। ठीक है ना। तो इसको समझते हैं, पूरा डिटेल से समझेंगे। इतना ही नहीं, 2025 का जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, उसको पूरी तरह अपडेट करेंगे। ठीक है ना। तो सवाल है कि ये है क्या? एक प्रकार का सूचकांक है भैया, जिसको जारी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है। एक प्रकार का मिश्रित सूचकांक है। मिश्रित इसलिए है ना कि इसमें दो और जो है सूचकांक जारी किए जाते हैं, इसलिए मिश्रित हो जाता है। ठीक। कह रहा है कि जो देश की आर्थिक विकास के साथ साथ मानव जीवन की गुणवत्ता को भी प्रदर्शित करता है। भाई, किसी देश की जो है आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो मानव विकास है, मानव कल्याण है, उसकी गुणवत्ता को भी प्रेजेंट करने का काम ये सूचकांक करता है। ठीक है ना। यहां से देखना जरा। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन इसको जारी करता है, तो यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है ना। फिर एचडीआई मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा है, एसडीआर का हिस्सा है। देखिए, सुनना जरा कि एक मानव विकास रिपोर्ट होती है, उसी मानव विकास रिपोर्ट में जो है 3-4 सूचकांक जारी किए जाते हैं। जैसे मानव विकास सूचकांक हो गया, लैंगिक असमानता सूचकांक हो गया, ठीक है ना, ऐसे जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो गया। तो 3-4 जो है रिपोर्टें जारी की जाती हैं, वो सारी रिपोर्ट हम जो है एक एक करके देखेंगे। तो इसीलिए कह रहा है ना कि यहाँ पे देखिए मिश्रित सूचकांक है। देखिए, कह रहा है कि एचडीआई मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसे यूएनडीपी द्वारा 1990 से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। अब जरा सुनना, एक क्वेश्चन अब की बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि ये पहली बार कब प्रकाशित किया गया, तो पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया। ठीक है ना। यहां पर इसको लेकर तो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कितने आयाम शामिल होते हैं। भैया, इसमें 3 आयाम शामिल होते हैं। कौन कौन से? दीर्घायु और स्वस्थ जीवन पहला, दूसरा है एजुकेशन मतलब जिसे ज्ञान या शिक्षा कह सकते हैं, और तीसरा है श्रेष्ठ जीवन स्तर, जिसको हम जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हैं। नहीं कहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड उस देश का अच्छा है, जापान का अच्छा है, नॉर्वे का, आइसलैंड बोलते हैं ना, तो वही लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर 3 आयाम शामिल होते हैं। कौन कौन से? दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, ये पहला है। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, इसको जो है जीवन प्रत्याशा के रूप में भी देख सकते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। मतलब कि कोई व्यक्ति जन्म के समय ही एक अनुमान लगा लेना, एक्सपेक्ट कर लेना कि ये इसकी जीवन कितना होगा, कितना लॉन्ग पीरियड तक ये चलेगा व्यक्ति, इसी को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरा है ज्ञान या शिक्षा, मतलब इसमें 2 जो है संकेतक शामिल किए गए हैं। पहला कि विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। दूसरा, 25 वर्ष की आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। ये दोनों डायमेंशन शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना, एजुकेशन में। और तीसरा है आपका जो है लिविंग स्टैंडर्ड, जानते ही हैं इसको कि इसका जो सबसे अच्छा मापन है, संकेतक है, वो पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है। अच्छा, किसी अर्थव्यवस्था के जो है मापने का सबसे अच्छा तरीका पीसीआई ही होता है, पर कैपिटा इनकम ही होता है। ठीक है ना। और कुछ इसमें देखते हैं मानव विकास सूचकांक को लेकर के। देखना जरा, मानव विकास सूचकांक ही सारा कुछ अभी चलेगा। इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे बड़ी बात तो इससे ये पता चलता है कि मानव आर्थिक विकास के साथ साथ मानव कल्याण बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये शो करता है। ठीक है ना। दूसरा कि दूसरे देशों से तुलना आपको आसान करनी हो जाती है, कि मतलब कि जो है देखिए ना कि यूरोप की कंट्रियां जो है सबसे आगे हैं मानव विकास में, वहीं जो है अफ्रीकी कंट्रियां सबसे ज़्यादा पीछे हैं। एशिया की कंडीशंस पता चलती है। ऐसे सारे देशों की जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट की या सारे देशों की जो है कंडीशंस पता चलती है, मतलब तुलना करनी आसान हो जाती है। फिर सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आय असमानता को सुधार कर मानव पूंजी तैयार करने में सहायता मिलती है। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रटा होना चाहिए। फिर विकास का मानवीय दृष्टिकोण हमको ये प्रदान करता है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। अब सुनना जरा, जो एसडीआई है उसका जो मूल्य होता है ना, वो 0 से 1 होता है। मतलब कि सीधी सी बात है, ये 0 है, ये इसको 1 मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए। जब आप 0 से 1 की तरफ बढ़ते हो ना, तो एसडीआई का मान बढ़ता है, मतलब वो उच्च
एसडीआई की तरफ बढ़ता है उतना देश अच्छा होगा एसडीआई के मामले में। जैसे जैसे आप 1 की तरफ बढ़ोगे, मतलब कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.8 ऐसे ऐसे जाता है। इसमें देखिए 4 समूह होते हैं। जैसे 0.8 से ऊपर वाले जो देश होंगे उनको अति उच्च जो है एसडीआई वाला देश माना जाएगा। फिर 0.7 से लेकर के 0.799 ये उच्च स्तर के जो है एसडीआई वाले देश माने जाते हैं। फिर 0.550 से 0.699 ये जो है मध्यम एसडीआई, इसी में भारत आके खड़ा है बेचारा, ठीक है ना। फिर 0.550 से या इससे नीचे वो निम्न एसडीआई वाले देश माने जाते हैं। ज़्यादातर अफ्रीकी नेशंस देखेंगे तो इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब देखना जरा यहाँ पे एक मैंने जो है बहुत अच्छा चीज़ लिखा है। यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि एसडीआई के 3 आयाम, हमने 3 आयाम बताया था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लिविंग स्टैंडर्ड, 3 आयाम बताया था, ठीक है ना। अब इसमें एक चौथा आयाम जब आप जोड़ देते हो, क्या, इन इक्वलिटी, जिसे हम असमानता कहते हैं। तो जब चौथा आयाम आप जोड़ते हो ना, तो एक अलग प्रकार का जो है आपको जो है सूचकांक प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रकाशन है ये 2010 से प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसको आप एकदम बहुत कान खोल के सुनिएगा, ठीक है ना, कि जो एसडीआई आपका है ये तो 1990 से प्रकाशित किया जा रहा है, लेकिन इसमें 3 आयाम, लेकिन जब एक चौथा आयाम जोड़ा जाता है असमानता का, तो वो जो है एक नया सूचकांक बनता है, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। ये क्या करता है, ये कब से प्रकाशित हो रहा है, 2010 से प्रकाशित हो रहा है, ठीक ना। अब की बार 2025 में एक क्वेश्चन आया प्री में कि एसडीआई के विकास में महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना, वित्त मंत्री भी थे, और अमिताभ सेन, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इनको दोनों को जो है आपको जानना पड़ेगा। अब आते हैं अपडेट हम कर लेते हैं 2025 का जो है एसडीआई मानव विकास सूचकांक। जरा हमने कहा कि भैया हम पूरी तरह इसको अपडेट करके ही पढ़ाएंगे, मतलब 2025 का जो एसडीआई है मानव विकास सूचकांक है, उसमें क्या क्या बातें चर्चा में रही, भारत की स्थिति क्या रही, वर्ल्ड लेवल की स्थिति क्या रही, सारा कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो शीर्षक था, कभी कभी शीर्षक पूछ लेता है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई, ठीक है ना। ए मतलब कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई की बात कर रहा है। जो इतने समय इरा चल रहा है वो जो है एआई का चल रहा है। तो ए आपका शीर्षक है, इसको याद रखना है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, ठीक है। अब देखना जरा, इसमें जो शीर्ष देश रहा 2025 का मानव विकास सूचकांक में, जो शीर्ष देश रहा उसमें कौन रहा, आइसलैंड। फिर दूसरे स्थान पे नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। जो शीर्ष देश आइसलैंड है ना, उसका जो अंक है ए 0.972 है, ठीक है। तो ये आपको जो है तीनों याद रखना है, कभी कभी क्रोनोलॉजी को लेकर के क्वेश्चन दे देता है। फिर जो अंतिम देश है, अंतिम देश का जो अंक है वो 0.388 है, और ये दक्षिणी सूडान है, ठीक है ना भैया। सूडान ऐसे लिखा जाएगा ना, नहीं नहीं, छोटा वो की मात्रा रहेगी, ठीक है, जो भी है देख लेना इसको आप। कुल कितने देश पार्टिसिपेट किए गए इसमें, 193 देश। भारत की क्या कंडीशन रही, 193 में 130वां स्थान रहा, मतलब कि खराब स्थिति है भाई, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है भारत की। तो ये सब आप मेंस की आंसर राइटिंग में लिखोगे ना, कि जब आप जो है किसी डेवलपमेंट की बात करोगे, समावेशी समृद्धि की बात करोगे, आर्थिक विकास की बात करोगे, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करोगे, तो ये सब लिखोगे आप ना, कि भारत की सिचुएशंस कहाँ पे आकर ही एसडीआई वगैरह में खड़ी है। जीवन प्रत्याशा देखिए, 1990 में जीवन प्रत्याशा भारत की 58.6 वर्ष थी, मतलब कि लोग ज़्यादा नहीं जीते थे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब जो है 72 वर्ष हो गई है, ठीक है ना। लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो गया है, सारी चीज़ें पहले की अपेक्षा सही हो गई हैं, इसलिए जो है ये एस्पेक्ट जो है वर्ष बढ़ गया है। अंक कितना है भारत का, तो मध्यम मानव विकास सूचकांक में भारत आता है, तो 0.685 ये भारत का अंक है, स्कोर है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट हमने लिखा है, ये गूगल की रिपोर्ट है। गूगल की रिपोर्ट चूंकि एआई का जो इरा बता रहा है ना शीर्षक में, तो इसलिए एआई का कुछ फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने इसको राइट डाउन भी कर लिया है। कह रहा है कि एआई वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 33.8 लाख, मतलब कि लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर सकता है। इसको आपको जो मेंस के आंसर राइटिंग में अगर एआई पे क्वेश्चन आए तो लिखना है ये सब, ठीक है ना। फिर जो वर्ष 2028 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरा ये कहना है कि भारत सरकार ने 2028 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन, यहाँ पर अमेरिकी कर लीजिए, यूएसए, अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है। 2028 तक $1 ट्रिलियन का लक्ष्य डिजिटल अर्थव्यवस्था का रखा गया है।
तो कह रहा है कि एआई उसमें बड़ी अच्छी भूमिका निभाएगा। फिर जीडीपी में 20% का योगदान देगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के माध्यम से देखने की कोशिश की। कल और मिलते हैं इन्हीं के जो है, जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है उसी के 2-3 और सूचकांक हैं, उसको सारा कुछ जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक करके। कहीं पर भी कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना। मुझे भी देना है, आपको भी देना है, तो उम्मीद है कि सारा चीज़ बेहतर ही होगा आगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।